नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ उपस्थित है विनीत कुमार, जिनका हाल ही के अंदर आर्मी जीडी के अंदर फाइनल सिलेक्शन हुआ है। आइए इनसे जानते हैं इनका जो स्ट्रगल है वो किस टाइप से रहा और किस टाइप से इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। नमस्कार विनीत। नमस्कार। कैसे हो? बढ़िया सर। तो आप बताइए अपने स्ट्रगल के बारे में, आपने किस टाइप से तैयारी की, कैसे आपको ये मुकाम मिला है? मैंने फर्स्ट टाइम भर्ती 2022 में देखी थी, जो मैंने खुद ही तैयारी करी थी घर पर अपने सेल्फ फिजिकल वगैरह की और रिटर्न की। बट मैं मेरिट लिस्ट आउट हो गया था, जिससे कि मुझे बहुत दुख हुआ अपने आप को से? मुझे इससे बहुत दुख हुआ, मैं बहुत परेशान हुआ। बट मेरे घर वालों ने मेरे को सपोर्ट किया और मैंने फिर जब सेकंड टाइम भर्ती देखी थी उसमें भी मैं मेरिट लिस्ट आउट हो गया था। तब मेरा हौसला बिल्कुल टूट चुका था कि ये अब मेरे से नहीं हो पाएगा। नहीं बात पड़ेगी। बट फिर भी मेरे घर वालों ने मेरा हौसला नहीं टूटने दिया और मेरा एक ही टारगेट और एक ही फोकस था कि मुझे सिर्फ इंडियन आर्मी ही ज्वाइन करनी है। तो मैंने जब थर्ड टाइम जब मैंने अपनी भर्ती देखी तो उसके अंदर भी मैंने अपना फिजिकल पास किया, ग्राउंड फिट हुआ, मेडिकल और रिटर्न की तैयारी मैंने करी। मैं थर्ड टाइम मैंने फिर दोबारा ट्राई किया और मैंने थर्ड टाइम में फिजिकल पास किया, मेडिकल ग्राउंड फिट होकर मैंने रिटर्न की तैयारी करी। और रिटर्न की तैयारी मैंने इस बार अकेडमी के अंदर मैंने ज्वाइन की थी, इंडियन डिफेंस स्पोर्ट्स अकेडमी। मैंने यहाँ से रिटर्न की तैयारी करी, बट मैं कुछ अपनी गलतियों की वजह से मेरिट लिस्ट आउट हो गया थर्ड टाइम, जिससे कि मैं हौसला बिल्कुल टूट चुका था और मैं उम्मीद बिल्कुल छोड़ दी थी कि शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि घर वाले भी उस टाइम थोड़ा सा सपोर्ट में नहीं थे, क्योंकि बार बार तीन लगातार ये जो आर्मी जीडी की जो वैकेंसी थी, इनका सपना भी था मुझे आर्मी में ही जाना है। लगातार ये तीन जो आपके आर्मी जीडी है उसके अंदर आउट हुए। पहला जो आर्मी जीडी था इनका क्या है, रिटन एग्जाम में पास नहीं हुआ। दूसरे के अंदर ये मेरिट आउट होते हैं, तीसरे के अंदर वापस मेरिट आउट होते हैं और अभी इनकी चौथी वैकेंसी है। तो घर वालों ने इनके बिल्कुल डिनाइड कर दिया था कि नहीं नहीं अब नहीं आप हो गए, अब दूसरा कोई काम धंधा देखो। फिर दोबारा से ये लास्ट बोला, लास्ट वैकेंसी मेरी, इस बार तैयारी करने दो। तो फिर आगे क्या हुआ? मैंने पापा जी से बोला कि मेरे को एक बार और ट्राई करना आर्मी के अंदर। पापा जी ने मेरे को पूरा सपोर्ट करा। उन्होंने बोला ठीक है तो जा भर्ती देख, मैं तेरे साथ हूँ। मैं एक आखिरी उम्मीद के साथ मैं अपनी एकेडमी वापस आया और मैंने यहाँ पे तैयारी करी। इस बार मैं आरटी सेंटर नासिक में, महाराष्ट्र में मेरा सिलेक्शन हुआ है। मैं वहाँ पर गया, मैंने वहाँ फिजिकल अपना पास किया और मेडिकल ग्राउंड फिट हुआ। उसका मेरे को 4 मंथ का रिटर्न एग्जाम जो मेरे को टाइम मिला था। बट मैं कहीं ना कहीं पे मतलब थोड़ा सा अंदर से टूटा हुआ था कि इस बार होगा या नहीं होगा। तो क्या करेंगे? मैं परेशान था बहुत ज्यादा, क्योंकि इस बार पूरी फैमिली की मेरे साथ उम्मीदें लगी हुई थी और साथ में ही मेरा जो स्टाफ था, जिसने मुझे जो मेरे टीचर्स थे जिन्होंने मेरे को पूरा सपोर्ट किया है, जो इस बार मैं आर्मी के अंदर में सिलेक्शन हुआ हूँ, इन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट दिया है स्टडी के ऊपर। इन्होंने जो मेरा बेसिक से लेके एडवांस तक जो भी था डाउट्स मेरे बेसिक लेवल, उन्होंने मेरे सब कुछ क्लियर किया और मैंने 41 क्वेश्चंस विदाउट नेगेटिव पेपर के अंदर मैंने सही करे और मेरा सिलेक्शन हो गया फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर। जब आपका सिलेक्शन हुआ, जिस दिन रिजल्ट आया था आपका, जो अपना फाइनल मेरिट लिस्ट आई थी, उस दिन आपको कैसा महसूस हुआ? ये नाइट को आया था, रात को 9 बजे, 27 मार्च में ये रात को आया था रिजल्ट। तो मेरे को पता नहीं था कि रिजल्ट आ चुका है। मैं कहीं बाहर से मैं आ रहा था तो मेरे पास दोस्त का फोन आया कि भाई रिजल्ट आ गया तेरा। मैं थोड़ा सा अंदर से बहुत ज्यादा डर लग रहा था मेरे को कि यार क्या हुआ होगा क्या नहीं। मैं थोड़ा घबरा हुआ था, बट मम्मी जी ने थोड़ा सा सपोर्ट करते हुए उन्होंने बोला सब कुछ बढ़िया हुआ होगा, सिलेक्शन हुआ है आराम से। मैंने मेरिट लिस्ट चेक करी और फाइनली मेरा उसके अंदर सिलेक्शन हुआ और मेरा उसके अंदर नाम आया और मेरे सारे जो टीचर्स थे, फ्रेंड्स थे, फैमिली मेंबर्स, सबको मेरे से भी ज़्यादा खुशी हुई कि उसका सिलेक्शन हो गया आर्मी के अंदर। और मेरा जो टारगेट था, जो मुझे मेरा एक ही फिक्स था, एक गोल कि मेरे को यही चाहिए आर्मी ही, तो मैं फाइनली आर्मी के अंदर सिलेक्शन हो गया मेरा।
तो जो ये अपना इतना लंबा स्ट्रगल है, आपने लगातार 4 आर्मी जीडी की एग्जाम दी, इसके अलावा कोई दूसरी तैयारी नहीं करी। इसके इसके अंदर जो पहला था और चौथा था, पहले के अंदर अपना सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके अंदर कहीं ना कहीं अपनी तैयारी अच्छी नहीं थी। सेकंड के अंदर भी दोबारा अपन मेरिट आउट होते हैं, तीसरे में भी वापस मेरिट आउट होते हैं, चौथे के अंदर आपने ऐसे क्या क्या चेंजेस करे जिससे आपके मेरिट के अंदर तो आए हैं, इसके साथ में आपके 50 में से इसके 50 में से 41 क्वेश्चन सही है, 82 नंबर तो इसके आए हैं रिटर्न एग्जाम में। और आपके फिजिकल में कितने मार्क्स थे? फिजिकल मेरा 100 का था पूरा। 100 का था। 182 नंबर आए हैं इसके अभी आरटी सेंटर नासिक के अंदर, और ये फाइनल सेलेक्टेड हो चुके हैं। अभी ज्वाइनिंग कब है आपकी? मेरी ज्वाइनिंग मैं यहाँ से 9 मार्च को जाऊंगा, 11 को रिपोर्टिंग की है उन्होंने। 9 अप्रैल, मार्च नहीं, 9 अप्रैल को इनकी क्या है ज्वाइनिंग है। 9 अप्रैल 2025 से इनको अभी रिपोर्टिंग मिलेगी। उसके बाद में ये आर्टरी सेंटर नासिक के एक सोल्जर होंगे जो हमारे सामने बैठे हैं। तो आपने ये जो चेंजेस किया, पहले अटेम्प्ट में फेल हुए, सेकंड में फेल हुए, तीसरे में फेल हुए, चौथे के अंदर ऐसा क्या सुधार किया कि हमारे 41 क्वेश्चन सही हो गए? जो मेन सबसे ये है कि एक तो आप लोगों का टारगेट फिक्स होना चाहिए। ये नहीं कि आप कभी एसएससी की तरफ जा रहे हो, कभी यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, ये वो नहीं। एक टारगेट फिक्स करो कि मेरे को यही करना है लाइफ के अंदर, एक ड्रीम गोल जो मैंने किया है। जैसे कि मैंने अपने सिर्फ जो मेरे कुछ साल जो गए हैं, इनके अंदर मेरा सिर्फ एक ही ड्रीम था, एक ही फोकस था कि मेरे को आर्मी ही ज्वाइन करनी है। तो फर्स्ट में थोड़ा स्टडी वगैरह का मेरा इशू रहा था क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम तैयारी करी थी। बट जब मैं लास्ट आया अपने 4th अटैम्प्ट पे, तो जब मैं स्टाफ से, जो मेरे टीचर्स थे जो मेरे यहाँ एकेडमी के अंदर, उन्होंने मैंने बोला कि सर मेरा जो मेन है वो स्टडी है, तो इस पर मेरा थोड़ा सा फोकस चाहिए। तो उन्होंने मेरे को थोड़ा समझाया था और उन्होंने मेरा जैसे टेस्ट भी लिया था, तो उन्होंने मेरी कहीं ना कहीं कुछ जो कमजोरियाँ थी उन्होंने वहाँ नोटिस करी, और नोटिस करने के बाद टीचर्स ने उन्हीं मेरी कुछ एक्टिविटी और गलतियों के ऊपर उन्होंने वर्क किया, जिससे कि मेरी जो एक्टिविटियाँ और जो मेरी कुछ गलतियाँ थी उन्होंने सुधार आया। और मेरे जैसे सर मेरे मतलब वीकेंड जो टेस्ट लिया करते थे उसके अंदर धीरे धीरे मेरे मतलब स्कोर मेरा बढ़ता गया। तो अभी जो बच्चे हमारे आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे ये वीडियो देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हो कि उनका भी जो आने वाली वैकेंसी है उसके अंदर अच्छे मार्क्स रिजल्ट आए, पेपर के अंदर अच्छे मार्क्स आए, फिजिकल भी अच्छा करे, तो उनको क्या करना चाहिए? पहले तो आप लोग है ना एक टारगेट फिक्स करो कि नहीं मेरे को यही करना है, और कोई बहानेबाजी नहीं, सिर्फ ऑन फोकस गोल पे अपने पे। फिजिकल की तैयारी कर रहे हो, ग्राउंड में जाओ, रनिंग करो, और एक कोच के अंडर में रनिंग ज़्यादा बेटर रहती है, क्योंकि आप लोगों को क्या है जैसे बॉडी के अंदर पेन वगैरह का काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं, तो वहाँ कोच आपको बताता है कि ये करने से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। उसी के साथ साथ थोड़ा स्टडी पे भी ध्यान देना है। स्टडी के अंदर आप लोगों को एक ही लाइन चुननी है, मतलब जैसे एक ही कोचिंग, एक ही टीचर और एक ही स्टडी मतलब एरिया। ये नहीं कि आप 2 दिन यहाँ पढ़ रहे हो, 2 दिन कहीं जा रहे हो, 2 दिन किसी चैनल पर हो, 2 दिन किसी, ये नहीं, एक ही चैनल पर फोकस करना है। अगर आपको एक तो खुद पे बिलीव करना है, और अपने ऊपर बिलीव करने के बाद आपके जिस टीचर के साथ आप स्टडी कर रहे हो, एक उस टीचर के साथ आपको बिलीव करना है उनके ऊपर कि मैं भी मेहनत करूं और सर भी मेरे साथ मेहनत करें। उससे क्या रिजल्ट मिलेगा? जल्दी रिजल्ट मिलेगा। उससे कभी यहाँ पढ़ रहे हैं, कभी वहां पढ़ रहे हैं, कभी इन सर से पढ़ रहे हैं, कभी इन सर से पढ़ रहे हैं, तो दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है। मैं बताऊं, बच्चे का माइंड है ना, जैसे अलग अलग टीचर्स का क्या है, अलग अलग मेथड होता है पढ़ाने का, तो इसलिए बच्चा कैप्चर नहीं कर पाता, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्टर्ब होता है लड़का। तो इससे जो बच्चा जो तैयारी कर रहा है, क्या है कि वो एक ही टीचर पर रहे, जिससे कि उसको अलग अलग मेथड का इशू ना पड़े, और एक ही मेथड से वो इजीली अपनी पढ़ाई कर सकते, उससे अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। हाँ। तो अपने को जैसे आपने नाम लिया एक ही चैनल, एक ही टीचर, तो इसके अंदर अपने को जो तैयारी करते हैं बच्चे, मैक्सिमम जो बच्चे तैयारी करते हैं, आजकल 2 पैटर्न चल रहा है। कई बच्चे ऑनलाइन की तरफ भागते हैं, कई ऑफलाइन की तरफ भागते हैं। आपने जो तैयारी करी, ये ऑनलाइन करी थी या ऑफलाइन करी थी, या कौन से चैनल से करी थी जिससे आपके 50 में से 41 क्वेश्चन सही हो रहे? मैंने ऑफलाइन तैयारी करी थी। ऑफलाइन तैयारी करना ज़्यादा बेटर पड़ता है, क्योंकि आप लोग क्या है टीचर्स के सामने ही आपके जो डाउट्स होते हैं ना, आप वो इजीली क्लियर कर पाते हो। नहीं तो ऑनलाइन में क्या है डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के ऑनलाइन क्लासेस में कमेंट वगैरह रहते हैं, तो जिससे कि क्या है सर का ध्यान नहीं जा पाता है, और उसके अंदर रेगुलरिटी भी नहीं रह पाती है। ऑनलाइन क्लास के अंदर आप एक रेगुलरिटी भी नहीं रख पाते हो, क्योंकि घर पे रेगुलरिटी नहीं बन पाती है, और ऑफलाइन क्लास में क्या है आप रेगुलरिटी रहते हो। तो ऑफलाइन क्लास मैं बेटर बताऊंगा आप लोगों के लिए। आप हमारी एकेडमी ज्वाइन करी आपने,
अक्टूबर 2022 के अंदर ज्वाइन की। यस सर। उसके बाद में आप लगातार तैयारी कर रहे थे, 3 बार आप असफल रहे, चौथी बार में आपको सफलता मिली है। इसके अंदर जो आपने अपनी एकेडमी है इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी हाथों जयपुर के अंदर है, इसके अंदर आपको क्या कमियां लगी जिसके अंदर हम सुधार करना चाहिए हमें, और क्या इसके अंदर जो अच्छाई लगी कि जो आप हॉस्टल भी अपना यही है, क्लासेज भी होती है, दोनों टाइम फिजिकल होता है, तो क्या इसके अंदर आप क्या संदेश दोगे बच्चों को? इंडियन डिफेंस स्पोर्ट्स एकेडमी जो आपके जयपुर हाथौज में है, इसकी जो टीम मेंबर्स हैं और जो मेन हमारे डायरेक्टर सर हैं सुरेंद्र सर, वो सब आपके साथ हर टाइम मतलब आपके साथ एक्टिव रहेंगे। और एकेडमी में मेरे को सब कुछ बढ़िया लगा, क्योंकि यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी और खाना वगैरह सब कुछ बेस्ट मिलता है और टीचर्स पूरा सपोर्ट करते हैं। हमारे जो फिजिकल कोच हैं महेंद्र सर वो सारे, और हमारे जीके के सर हैं वीरेंद्र सर, और हमारे मैथ्स के सर हैं अनिल सर, ये सब इन्होंने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया। और जैसे मेरे को अगर मेरे को एनी टाइम कोई भी डाउट होता है, कुछ भी होता है, तो इन्होंने मेरे को रात में भी डाउट्स क्लियर करे हैं और मेरे को इन्होंने काफ़ी अच्छे से पूरा सपोर्ट किया है। तो यहाँ पे जो बच्चे आते हैं, यहाँ घर जैसा माहौल मिलता है या घर की याद आती रहती है कि अपन बाहर है एकेडमी के अंदर है, तो होता है कई बार खाने का इशू रहता है, कई बार ऐसे होता है तो घर ही होता है, ऐसा आपको कभी महसूस हुआ है कि मैं एकेडमी के अंदर हूँ, नहीं मुझे घर जाना है, घर की याद आ रही है, ऐसा कुछ? ऐसा तो मेरे साथ हालांकि थोड़ा स्टार्टिंग में सबको प्रॉब्लम आती है, घर से निकलने का स्टार्टिंग में कुछ दिन प्रॉब्लम आती है। अगर आप एडजस्ट करना थोड़ा सा, खाना वगैरह सब कुछ बढ़िया है और यहाँ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, सब लोग एकदम परिवार की तरह यहाँ पे रहते हैं। हर फेस्टिवल यहाँ पे मतलब सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छे से, सब कुछ ऐसा घर की याद आना ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे सब लोग फैमिली की तरह ही रहते हैं यहाँ पे। आपका कहने का मतलब है जो अपना मोटा मोटी तौर पर देखें तो स्टाफ वो बहुत सपोर्टिव स्टाफ है। हाँ, सब आपको हर चीज में, वो हर टाइम आपके साथ एक्टिव है, हर चीज में आपको अपना सपोर्ट करते हैं, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड, आपको कभी भी कोई भी अगर प्रॉब्लम, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप उनके साथ अपना वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अब आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया, ये जर्नी बहुत अच्छी रही अपनी, आपने जो मेहनत करी उसका लास्ट में हमें रिजल्ट मिला। पहले असफल रहे, फिर थोड़ा बहुत लक का भी काम होता है, अब इनको जाते चौथी वैकेंसी के अंदर इनको सफलता मिली है। अब जो अपनी ड्यूटी है वो कब से आप ज्वाइन कर रहे हो आर्मी? अभी हमारे पास वहाँ से कॉल आया था कि सर आपको 11 तारीख को अपने ऑल डॉक्यूमेंट्स वगैरह के साथ 6 बजे रिपोर्ट करना है। तो कौन सा सेंटर मिला आपको? मेरे को सेंटर मिला आरटी सेंटर। नासिक, अभी जो रेजिमेंट वगैरह वो अभी बताइए नहीं? वो नहीं, रेजिमेंट अपनी नासिक में ही है, महाराष्ट्र। अच्छा, आर्टिलरी सेंटर मिला इनको नासिक के अंदर है। अभी 11 अप्रैल से इनको सुबह 6 बजे रिपोर्टिंग देनी है। आइए वापस ऐसे ही विद्यार्थी के साथ में दोबारा मिलेंगे जिनका अब दोबारा अगला जो वैकेंसी में सिलेक्शन होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।